रात इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कल के मतदान में 68% पोलिंग हुई। ऐसे श्रीनगर में मात्र 13% पोलिंग हुई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कहें तो कल का मतदान काफी अच्छा रहा और बसपा के फेवर में ज्यादा ही अच्छा रहा। चलिए हम आपको शुरू करते हैं दिल्ली से। कल दिल्ली में बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा के ऊपर जूते फेंके गए एक शख्स के द्वारा, परंतु उस शख्स के ऊपर एफआईआर इसलिए नहीं कटा क्योंकि बीजेपी ने कोई शिकायत ही नहीं की। दिल्ली के 7 सीट पर बीएसपी अपना कैंडिडेट आज से कल तक फाइनल करने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बात नहीं बन पाई। दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और 7 सीट पर दोनों पार्टियां अपनी अपनी कैंडिडेट उतारने वाली है। हम आपको लेकर चलते हैं बिहार में आरजेडी के जितने भी असंतुष्ट नेता हैं सब के सब बीएसपी ज्वाइन कर लिए हैं। यहां तक महाराजगंज से साधु यादव जी बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो गोपालगंज से कुणाल जी कैंडिडेट हैं। हर जगह पूरी ताकत से बीएसपी चुनाव लड़ रही है। बिहार में कहीं न कहीं से ऐसा दिख रहा है कि इस बार सीट निकलेगा और जो भी दलित अल्पसंख्यक वोट आरजेडी में था वह बीएसपी की तरफ खिसक रहा है। हम उत्तर प्रदेश की ओर अगर देखते हैं तो कल लखनऊ में पूनम सिन्हा जी के नामांकन में उनके पति शत्रुघ्न सिन्हा जी आए थे और उन्होंने प्रचार भी किया। आपको बता दूं कि शत्रुघ्न सिन्हा जी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और पूनम सिन्हा जी समाजवादी के पार्टी के टिकट से नामांकन किया है। जब उन्होंने प्रचार किया तो लखनऊ में 3 उम्मीदवार हैं। बीजेपी के राजनाथ सिंह जी हैं, तो कांग्रेस के प्रमोद कृष्णन जी हैं और समाजवादी पार्टी यानी गठबंधन से पूनम सिन्हा जी हैं। प्रमोद कृष्णन जी ने एक आरोप लगाया, आरोप नहीं उनका विरोध कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा जी यह तय कर लें कि वह कांग्रेस के साथ है या सपा बसपा के साथ है। समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा जी ने यहाँ आकर के अपना पत्नी धर्म निभाया है। लेकिन मैं शत्रु जी से ये कहना चाहूँगा कि पत्नी धर्म उन्होंने आज निभा दिया, लेकिन एक दिन मेरे लिए प्रचार करके वो पार्टी धर्म निभाएं। वो अपनी वार्ता में कह रहे हैं कि परिवार से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा राष्ट्र। फिर अब इसका जवाब तो शत्रुघ्न सिन्हा जी दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात साफ की है कि व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा देश। मैं भी सहमत हूँ, लेकिन इस बात का जवाब, इस सवाल का जवाब तो शत्रुघ्न सिन्हा ही दे सकते हैं। क्या लगता है पार्टी आला कमान को कुछ इस पे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इतना गंभीर विषय है, क्योंकि चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच है। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी ने जवाब दिया कि पहले परिवार बाद में पार्टी, क्योंकि परिवार से बड़ा पार्टी नहीं हो सकता है। उन्होंने साफ लहजे में कह दिया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी पत्नी का प्रचार करूंगा। रही बात ये कि आज 19 तारीख है और मैनपुरी में बहन मायावती जी और मुलायम सिंह यादव जी की रैली होने वाली है। यहाँ उत्तर प्रदेश स्टेट में बीएसपी, सपा व आरएलडी के बने इस गठबंधन की लोकसभा चुनावी महारैली में इकट्ठा हुए इन पार्टियों के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग अपने इस बने गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में मेरे साथ साथ सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव को भी सुनने के लिए यहाँ मैनपुरी
शहर में इकट्ठा हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ ही आज मुझे आपकी इस अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग अपनी इस मैनपुरी लोकसभा की सीट से सपा संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी को यहां से रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से इनको ऐतिहासिक जीत जरूर दिलाएंगे। और अब मैं इस चुनाव को लेकर कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले यहाँ की जनता व मीडिया बंधु भी मुझसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि बीएसपी की प्रमुख के साथ श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के चलते हुए खासकर 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी इसी गठबंधन के तहत या मैनपुरी लोकसभा की सीट से खुद श्री मुलायम सिंह यादव जी ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में ये खुद भी यहाँ वोट करने के लिए, वोट देने के लिए आप लोगों से अपील करने के लिए आई हैं, जिसका कुछ ना कुछ जवाब आप लोग मुझसे जरूर जानना चाहेंगे। हालांकि इन सबका जवाब मैं मीडिया बंधुओं को व इनके जरिए यहाँ की जनता को भी इस किए गए गठबंधन के ऐलान के समय में दे चुकी हूँ, जिसे मैं फिर से दोहराकर खासकर अभी चुनाव के दौरान अपना व यहाँ के लोगों का भी कीमती समय खराब नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे भी देश व आम जनहित में तथा पार्टी की मूवमेंट के हित में भी कभी कभी हमें ऐसे कुछ कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं। और अब मैं गठबंधन के तहत यहाँ सपा से चुनाव लड़ रहे हैं इस पार्टी के संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन्होंने अपने समाजवादी बैनर के तले यहाँ उत्तर प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपनी पार्टी में काफी कुछ जोड़ा है। और खासकर अपने अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को तो इन्होंने बड़े पैमाने पर जोड़ा है। जो ये लोग आज भी यहाँ पूरे प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही अपना असली व वास्तविक नेता मानकर चलते हैं, खास तौर से बैकवर्ड क्लास के लोग। इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली है, वास्तविक है, जन्म जातीय पिछड़े वर्ग के हैं। अर्थात ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। कल न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने साफ साफ कहा कि आने वाली सरकार फेडरल फ्रंट की सरकार होगी। उनका कहना यह था कि यूपी के सपा और बसपा गठबंधन के साथ पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार की अगुवाई करेगी। चारों तरफ से यह देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा दोनों मिलकर 70 से ज्यादा सीटें निकाल लेगी, ऐसा नजर आने लग गया है। और इसी को देखते हुए ममता दीदी ने यह मान लिया कि बहन मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए। हम आपको बता दें कि पूरे देश में हर जगह से बीएसपी के लिए
अच्छी खबरें आ रही है, पॉजिटिव खबरें आ रही है। हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर 3 सीट पर और जेजेपी 6 सीट पर चुनाव लड़ेगी। राजस्थान में भी बीएसपी की अच्छी पकड़ है और अच्छे न्यूज मिलने वाले हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके लिए बिल्कुल ताजा तरीन अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले और सच्ची खबरें मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।